आ, आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आज हमारे साथ है अभी अभी एशिया के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली मिस रूबी शर्मा जी, जो अभी कुश्ती के अंदर पूरे एशिया में गोल्ड मेडल लेके आई है। तो इस बच्ची से जानने का प्रयास करेंगे कि जिंदगी में ये जो गोल्ड मेडल मिला है ये कैसे मिला है, क्या अनुभव रहे, आप और हम सब इस बच्ची से क्या सीख सकते हैं, इसका जीवन कैसा रहा, संघर्ष कितना रहा, वही जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार रूबी। नमस्ते बेटा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी ये इच्छा है कि आप वर्ल्ड में भी गोल्ड मेडल लाए। धन्यवाद सर। तो बेटा ये बताओ कि आज तक जब से आपको होश हुआ है, कभी इच्छा के बगैर कोई काम किया है आपने? नहीं सर, इच्छा होती है तभी करते हैं काम। तो जब तक, अब आप इतने देशों में गई हैं, इतने लोगों के बीच में रही हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर आया कि जिसके अंदर इच्छा ना हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं पाया। क्या इस अंदाजे से आप ये लगा सकती हैं कि पूरी दुनिया में जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक इच्छा रहित हो पाता है या नहीं? नहीं, नहीं? इच्छा होती है तभी कुछ कर पाते हैं। अच्छा, चलो बिना आपको इच्छा के एक नहीं। अनुभव कराते हैं आज। किस पे भरोसा करती हैं? कौन शक्ति है जो सबको चला रही है आपके हिसाब से? परमात्मा। परमात्मा। बहुत बढ़िया। और आप एक नाम तो नहीं हो, क्योंकि किसी की बेटी हो, किसी की कुछ हो, तो रूबी तो एक पहचान है आपकी, ठीक है। दूसरा, आप शरीर भी नहीं हो या शरीर हो? शरीर तो नहीं हो, क्या हो फिर? आत्मा। आत्मा। अब आपको इस इल्यूजन को खत्म करते हैं, आत्मा वाले को। आप पूरे जीवन भर इच्छा महसूस करती हैं? करती हैं? हर आदमी करता है। आत्मा तो महसूस नहीं करता। तो ये आत्मा जो शब्द है ये कहां से आ गया? जब हम इच्छा ही महसूस करते हैं तो आत्मा तो सुनी सुनाई बात है, मानने वाली बात है। तो आज आपको अनुभव ऐसा करा दें कि आप आत्मा नहीं, इच्छा हो। जब पूरे जीवन भर इच्छा रहती है और जब इच्छा आदमी के अंदर से निकल जाती है तो फिर ये मर जाता है। तो आत्मा तो नहीं निकली, इच्छा ही निकली। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत? ठीक कह रहे हो। तो ये आत्मा तो फिर झूठी बात नहीं हो गई है? मानने वाली बात हो गई, मान रहे हैं हम। एक हो गया अनुभव, क्या है हमारा? तो अनुभव ज्यादा ठीक है या मानना? अनुभव। अनुभव ज्यादा ठीक है। तो आप ये कह सकती हैं कि मैं इच्छा हूं बगैर दबाव के। कोई दबाव तो नहीं है? नहीं। अपने अनुभव से। तो जोर से बताओ, क्या हो आप? मैं इच्छा हूँ। इच्छा है आप। चलिए, अब आपको परमात्मा से मिला दें, मिला दें आज हैं? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आप दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुई हैं, ये सत्य है या झूठ है? सत्य। यही अनुभव है? अच्छा, अब बेटा मैं एक आपसे एक प्रयोग करना चाहता हूं। आदमी पूरे जीवन भर दो ही काम करता है, तीसरा दुनिया में कोई काम नहीं है। इच्छा पैदा करना और पूरी करना, फिर पैदा करना, फिर पूरी करना, पैदा करना, पूरी करना। तीसरा कोई काम ध्यान आ रहा हो तो बताओ मुझे। नहीं, यही होता है, इच्छा पैदा करना फिर पूरी करना, सोचना पहले। अच्छा, इतनी बड़ी गठरी लेके घूमता है, वो बेकार है ना? इतना सा है ना जीवन। पैदा पूरी, पैदा पूरी। नहाने की इच्छा हुई, नहाए, पूरी हो गई। खाने की इच्छा हुई, खाए, पूरी हो गई। दौड़ने की इच्छा हुई, दौड़े, पूरी हो गई। ड्यूटी जाने की इच्छा हुई, ड्यूटी करी, पूरी हो गई। यही है ना जीवन? तो हल्कापन लग रहा है जीवन में अब, मतलब इतना वजन नहीं है कि मैं इच्छा। अच्छा, अब आपको यात्रा कराते हैं परमात्मा की। मिलवाएं आज परमात्मा से। चलिए, ऐसे ऐसे हम हिंदू धर्म में रहते हैं, तो हमारी मान्यता है कि
परमात्मा होता है। लेकिन दूसरे धर्म में जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, वो तो परमात्मा को नहीं मानते, वो किसको मानेंगे? अपने उनको। अब बेटा जो चला रहा है वो एक हो सकता है या ऐसे घर घर में बैठे हैं वो चला रहे हैं सारी पृथ्वी को? एक होता है। एक होता है। हाँ जी, जब हमारा प्रोसेस पैदा होने का एक है सबका, हाँ जी। तो फिर उनको बनाने वाला भी एक होना चाहिए। अब आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि आप वर्ल्ड में घूमी हैं, वो एक किसका सत्य है? मतलब मतलब हमारा सत्य है या दूसरे लोग जो कह रहे हैं हमारा अल्लाह चला रहा है, कोई कह रहा है गॉड चला रहा है, तो वो कौन है? आप अपने अनुभव से बताओ, हमारा ठीक है या उनका ठीक है या किसी का भी ठीक नहीं है? सबका ठीक है अपने हिसाब से। नहीं, मैंने जैसे ये कहा कि सत्य एक हो सकता है। हाँ जी, अच्छा, एक है। विज्ञान को मानती हैं आप? हाँ जी। विज्ञान क्या है? भाई जो साइंटिस्ट निकालते हैं। देखिए, विज्ञान का मैं बताता हूँ। विज्ञान विवाद को सुलझाता है। जैसे हमारे, मैंने कह दिया पृथ्वी गोल है, हाँ जी, उन्होंने कह दिया शर्मा जी ने पृथ्वी तो चटाई की तरह है, गोल होगी तो गिर जाएंगे सब, चटाई की तरह है। किसी ने कह दिया ट्रायंगल है। सब ने अपनी अपनी बात रख दी। विज्ञान क्या है, सब पे शोध करेगा और उसमें से जो ठीक होगा वो बता देगा कि ये ठीक है जी, बाकी आप मानो बेशक चटाई को मानो, उसको मानो, पृथ्वी तो गोल है, और उसके प्रैक्टिकली प्रूफ दे देगा। हाँ जी, यही है विज्ञान। हाँ जी। अच्छा, विज्ञान प्रूफ के साथ चलता है। जब हम विज्ञान के पास गए, मैंने एक 11,000 पन्ने का दर्शन लिखा है। दर्शन समझती हैं? फिलोसफी। मैं फिलोसफर हूं। अच्छा, तो 11,000 पन्ने का एक विश्व का सबसे बड़ा दर्शन लिखा है, और आज तक मानने वाले दर्शन थे। ये अनुभव का दर्शन है, क्योंकि आज आप जैसे बच्चे, जो आज का युग है, वो अनुभव मानता है। हाँ जी, एम आई ओके? यही मांगता है कि मैं नहीं मानती, मैं तो वो मानूंगी जो मुझे नजर आएगा। ऐसे ही करते हो आजकल। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो बेटा हम विज्ञान के पास गए कि भैया इस दुनिया को कौन चला रहा है, ये इतने भगवान कैसे कैसे चला रहे हैं, जरा बताओ। उन्होंने कहा जी कोई भगवान नहीं है, एक ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड सबको चला रहा है। हमने कहा जी ये ब्रह्मांड कहां से आया? आप यहां हो तो आप कहां से आई हो? ये क्वेश्चन मेरा ठीक था? उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड शून्य से आया, डार्क था, अंधेरा था, बिल्कुल कुछ नहीं था, वहां से आया। मैंने कहा वो डार्क कहां से आया? ठीक है, वो बोले जी हमारी खोज यहीं रुक गई है, यहां से आगे हमें नहीं पता, अभी खोज जारी है। अब हमने धर्मों से पूछा तो धर्मों ने कहा परमात्मा चला रहा है, किसी ने कहा। तो हमने पूछा जी ये परमात्मा कहां से आया? बोले जी हमें ना पता। तो ये अधूरा अधूरा उत्तर रह गया ना, भगवान भी तो कहीं से आया होगा। अब दूसरे धर्म के पास गए, तीसरे के, चौथे के, सब भगवान के पास जाके रुक गए। कोई अल्लाह के पास रुक गया, कोई गॉड के पास रुक गया। तो हम विज्ञान को प्राथमिकता दे सकते हैं इतने कंफ्यूजन में? आप विज्ञान को प्राथमिकता देंगे या ये कहेंगे नहीं जी बस हमारा भगवान है वही चला रहा है? आप क्या कहेंगे? विज्ञान को प्राथमिकता देंगे। विज्ञान। तो बेटा फिर हमने एक गणित निकाला, इच्छा की इच्छा हुई। फिर आप कहोगे इच्छा कहां से आई? वो इच्छा से आई। फिर वो इच्छा कहां से आई? वो इच्छा से आई। तो इसको एक लूप बना दिया, इच्छा की इच्छा। इसे आप कहीं तक ले जाओ, हमारा एक ही शब्द है इच्छा। जीरो की इच्छा हुई, ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, धरती, आकाश, चांद, सितारे, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और आपके माँ बाप की इच्छा हुई, आप आई, और आपकी इच्छा से आपका जिंदगी चल रहा है। तो हमने ये गणित निकाला है। आप इस गणित से सहमत हैं या कोई और गणित आपके दिमाग में सटीक है? नहीं, सहमत है। सहमत है। हम्म, अच्छा, अब हम आते हैं आपकी फिर पर्सनल लाइफ में। तो आप इच्छा हैं, ये अनुभव कर रही हैं, इच्छा भी कर रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। ठीक है, और वो इच्छा हमें चला रही है सबको, जिसको आज तक हम परमात्मा, भगवान, राम, कृष्ण, अल्लाह, गॉड कहते रहे।
तो ये जो गणित है, ये साइंटिफिक लगता है आपको, अनुभव वाला लगता है, हाँ जी। या कुछ और अनुभव? नहीं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब बेटा मैं ये कहूँ आपसे कि जब आप गोल्ड मेडल लेने की दौड़ में थी या पढ़ाई की दौड़ में थी, आप किसी मेरे जैसे के पास जाती और ये कहती कि बाबा मैं गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ, और मैं आपको एक अंगूठी दे देता कि बेटा ये अंगूठी पहन लो और आप गोल्ड मेडल ले आओगे, हम्म, और दूसरा आपने संघर्ष किया, मेहनत की, तपस्या की, तो इन दोनों में से कौन सा सटीक रहता? तपस्या वाला, तपस्या संघर्ष वाला, वाला। संघर्ष वाला। तो वो जो मैं आपको अंगूठी दे रहा हूँ वो क्या है? ढोंग। हाँ, तो हमारे देश में क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो चल रहा है तो ये ठीक है या गलत है? गलत है। तो उन गलत आपके हिसाब से ढोंग और पाखंड और चमत्कार, ये क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। अगर मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन रंग दिखाती है वो। ठीक है। और अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं हम। ठीक है। और मेहनत के बगैर जो ये सिस्टम, यहाँ ये कर दो, यहाँ धागा बंधवा लो, यहाँ ये है, ये क्या है? ये तो बहुत ज्यादा है हमारे देश में। ये बहका देते दुनिया को। अच्छा, मतलब बहकाना है आपके हाँ। हिसाब से। तो अपने जो आप जैसे युवा हैं जो मेहनत को प्रायोरिटी देते हैं, अच्छा बेटा एक हमने अब एक गणित निकाला है, दो इच्छाएं हैं आपके अंदर, हाँ। जाऊं ना जाऊं, आऊं ना आऊं, खाऊं ना खाऊं, ऐसा होता है, फील करते हैं? हाँ। तो ये दोनों जो इच्छाएं हैं हमारे शरीर में कहाँ कहाँ रहती हैं? हमारे दर्शन के अनुसार पिताजी की इच्छा रहती है तालवे में, तालवा होता है ना सर का, हम्म, और माता जी की इच्छा रहती है नाभि में, नाभि होती है ना। हम्म, पिताजी की इच्छा चलायमान रहती है, करूं ना करूं, ये करूं ना करूं, ऐसे होता है, फील होता है। हाँ। लेकिन एक जब ये इच्छा माता जी की इच्छा से मिलान हो जाता है, तब ये है मुझे तो कुश्ती करनी ही करनी है, ऐसा होता है। हाँ। तो ये होती है, ये इच्छा इससे मिल जाती है, फाइनल हो जाता है कि चाहे कुछ भी है जाए मैं तो कुश्ती लड़ूंगी। ठीक है। अब जब ये यहां हो जाती है, फिर होती है पूर्ति के लिए जिज्ञासा, भाई मुझे गोल्ड लाना है। अब होती है उसकी प्रैक्टिस शुरू, पूर्ति करनी। एक फाइनल हो गया कि मुझे कुश्ती करनी ही करनी है। अब हो गया टारगेट, टारगेट हो गया मुझे गोल्ड लाना है। अब ये यहां से दोनों इच्छाएं यहां पहुंचेंगी। जैसे आपका टारगेट पहले फिक्स हुआ होगा कि मैं एशिया लाऊं, और अब तृप्ति मिल गई, पूर्ति हो गई, ये यहां पहुंच गई, अब पूर्ति हो गई कि हाँ, ये फील होता है आपको या नहीं होता? होता है। होता है। यही जिंदगी है बेटा, कोई भी छोटी और बड़ी इच्छा हो। अच्छा बेटा, इच्छा को हमने 3 कैटेगरियों में बांटा है। पहली इच्छा होती है प्राकृतिक इच्छाएं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, अपना सांस लेना, सुनना, देखना, ये प्राकृतिक है। इनका हमें याद नहीं करना कि अरे मैं इतनी देर हो गई मैंने तो सांस नहीं लिया, ऐसे याद नहीं करना, होती है ऐसे। दूसरी है बेटा देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जो हम बाहर देखते हैं। बाहर देखा हमने कि जैसे आपने बताया कि मेरा भाई कबड्डी में गया था और मैंने उसको देखा लड़ते हुए, मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं ये करूंगी। ये होती है जो हम बाहर से देखते हैं। जैसे मैंने आपका गोल्ड मेडल देखा, किसी बच्चे ने देखा और वो कहने लगा कि मैं भी गोल्ड मेडल लाऊंगा, ये बाहर से आती है। दूसरी इच्छाएं हमने ये रखी हैं। और तीसरी एक ऐसी इच्छा है जो माँ की इच्छा से उठती है अंदर से, मैं किसी की नहीं मानूंगा, न समाज की, न दुनिया की, न किसी की, मैं उसकी मानूंगा। वो जब चलती है वो बदलाव करती है। जैसे किसी ने कभी सोचा होगा मैं उड़ूं, और जब लोग कह रहे होंगे अरे पागल हो गया है, पक्षी उड़ते हैं, आदमी थोड़ी उड़ता है, और आज हम सब जहाजों में और उनमें उड़ रहे हैं। किसी ने सोचा होगा कि यहां से बैठे बैठे अमेरिका बात करेंगे,
अरे ये तो पागल हो गया भैया, खाए कमाना तो आगे बस की है ना, दुनिया अपने ड्यूटी पे जा रही है, यूं नहीं कह रहा हुआ बस मैं यहां से रहा बात करूंगा। तो उसने मोबाइल बना दिया। वो इच्छा किसी की नहीं सुनती, वो अपनी अड़ग रहती है, वो माँ की इच्छा होती है, वो उठती सबके अंदर है, लेकिन बहुत से लोग डर के दबा देते हैं, दबा देते हैं। अरे नहीं, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो, मेरी तो ऐसी, मैं तो देखो जी परेशान हूं, मैं तो जी ऐसो वैरो, तो ऐसी परिस्थितियों में वो दब जाती है, लेकिन उठती सबके अंदर है। सबसे जो ताकतवर होती है वो बदलाव वाली माँ की इच्छा होती है, वो यहाँ से उठती है और यहाँ पहुंचती है, और फिर तृप्ति हो जाती है कि भाई मैंने जहाज बना दिया, मैंने मोबाइल बना दिया, मैंने ये गोल्ड मेडल बना लिया, मतलब नई चीज बनाने की। तो ये 3 टाइप की जीवन की इच्छाएं हैं, इनसे आप एग्री हो, या कोई और भी इच्छा रहती है कि जो मतलब हमसे छूट गई है? एग्री हैं इनसे। यही है। हम्म, अच्छा, अब बेटा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। सबसे पहला तो एक बीजारोपण का कार्यक्रम है हमारा, जो 21 दिन का है, जो फाइनल करता है। यहां से जब इच्छा चलती है, वो कहती है करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, मेरी कैपेसिटी है इसको लेने की नहीं लेने की, ऐसा होता है ना। तो इसको फाइनल करना, बीजारोपण करना, भाई बस हट जाओ, 1 तारीख को गाड़ी लाऊंगा ही लाऊंगा, गाड़ दिया लट। अब मैं, पैसा भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, आएगी कैसे? फिर उसका एक गणित है। बीजारोपण हो गया, फाइनल हो गया, खेत में बीज बो दिया, अब उस खेत को अगर पानी नहीं देंगे, अगर खाद नहीं देंगे, क्योंकि आप किसान परिवार से आती हैं, आपको सब पता है, और उसकी रखवाली नहीं करेंगे, तो वो फल नहीं दे पाएगा। तो वही हमारी इच्छा का है। जैसे आपके पिताजी ने रखवाली करी, आपकी इच्छा की ना, मेरी बेटी करेगी भाई, बहुत लोगों ने कहा होगा अरे वहां तक पहुंचे जा कोई बालक पे, लेकिन इन्होंने कह दिया होगा ना जी, चैमो है, कहीं पे भी कुछ भी करना पड़े, पर मैं अपनी बेटी है ना रोकूंगा। ये होती है बेटा रखवाली इच्छा की, ये प्रोटेक्शन होते हैं। अब ये सब चीजें अंदर से ही आती हैं, बाहर से तो आती नहीं चमत्कार से। ये इच्छा जब यहां बुब गई, अब इसको ऊपर तक पहुंचाना है, ऊपर तक पहुंचाने, खाद पानी बिजली उसका सिस्टम, प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि उन व्यवस्थाओं को संतुलित रखना, किसी की नहीं सुननी, अपनी उस पर ध्यान देना, टारगेट पे। तो ये जो कार्यक्रम हमने दिया है, ये 99 दिन का बनाया है। तो इस जो हमने इनर इनर है, अंदर से अंदर, ये बाहर कुछ नहीं है, अंदर की प्रैक्टिस है। तो आप क्या समझती हैं, यही एक प्रोसीजर है इच्छा पूरी करने का, या ये चीटे और दूसरी चीजें हैं? यही है यही है, जो आपने बताया। ये वैज्ञानिक है, अनुभव वाला है। क्योंकि ढोंग तो जब करेगा ना, जब बाहर की कोई चीज बताएगा, आपको अंदर ही अंदर करना है, बैठे बैठे करना है। तो ये बेटा दर्शन हमने आज तक अनुभव का दर्शन, जो 11,000 पन्ने का लिखा है, तो आपने जितनी भी हमने बातें करी, ये सारी अनुभव करी आपने अपने से। ये जब दर्शन हम पूरे विश्व के लिए, ये तो सार्वभौमिक है, ये तो सबके लिए, कोई जाति और उनमें तो बटेगा नहीं। तो अब क्या हम ये मान सकते हैं कि जब ये दर्शन आ जाएगा, तो दुनिया से ढोंग और पाखंड कम होगा, खत्म होगा, या ये भी ढोंग और पाखंड की भेंट चढ़ जाएगा? नहीं, खत्म होगा। खत्म होगा। तो हम पहला जो वर्जन है इसका, वो हिंदी में लॉन्च करेंगे, और दूसरा जो वर्जन है वो इंग्लिश में लॉन्च करेंगे, वो अमेरिका में करेंगे। ठीक है। ऐसे हमने 7,100 कुछ भाषाएं हैं हमारी दुनिया में, उन सब भाषाओं में ये दर्शन बनेगा, तो ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें मिर्च मसाला ना मिला सके। अभी ऐसा होता रहा है हमारे ग्रंथों में, हमारे दर्शनों में, वो सब संस्कृत में लिखे गए थे, अब जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल देते हैं, और जिस व्यक्ति ने लिखा था उसने अपनी देश काल परिस्थिति के हिसाब से लिखा था। 2600 साल पहले लास्ट दर्शन हमारे धर्म में लिखा गया है, और 2600 साल तक हम केवल उनको मानते रहे हैं,
जबकि 2600 साल पहले जानवर सहयोगी था आदमी का। भाई बैल वैल और घोड़े वोड़े से दुनिया चलती थी, आपने पढ़ा होगा। और आज मशीन सहयोगी है। तो बदलना चाहिए ना सब कुछ, इच्छा पूर्ति के साधन भी बदलने चाहिए। तो अब बेटा लास्ट में जो चीज आपकी समझ में आई और एक संदेश भी, जैसे चमत्कार से आपने लिया ये या मेहनत से लिया, हमारे दर्शकों को एक फाइनल 300 शब्दों में एक संदेश दे दें आप। और जो मैंने चर्चा करी है, जो अनुभव कराया है, और उससे आपका आज कुछ सोचने का दृष्टिकोण बदला है या नहीं बदला है, वो क्या है, वो 300 शब्दों में क्लोज करें। बदला है, अगर इच्छा हम पैदा करेंगे तभी तो पूरी करेंगे। और ये सब मेहनत से ही आया है, कोई जादू टोने से तो नहीं आया। अगर मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन रंग दिखाती है मेहनत। तो ऐसे ही सभी मेहनत करें, अपने टारगेट पे फोकस करें, बस यही कहना चाहूंगी मैं तो। चलो बेटा, हमारी शुभकामनाएं हैं। और फिर मैं आपसे आखिर में वही प्रश्न कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को इस दुनिया में ढूंढ रहा हूं जो जिंदा हो और उसके अंदर इच्छा ना हो। अगर आपको कोई मिलता है तो कृपया मुझे बताएं। और अगर आप हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप में कोई इच्छा नहीं है तो मुझे मिलें, क्योंकि मेरा जो दर्शन है वो ये कहता है जो जिंदा है उसके अंदर इच्छा है, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु चाहे कोई भी है। और जब सर्व में इच्छा है तो मूल में इच्छा है, क्योंकि इच्छा की पूर्ति करना और इच्छा पैदा करना, सिर्फ यही दो काम है दुनिया का। हर व्यक्ति हर जीव जंतु सिर्फ दो काम कर रहा है। तीसरा अगर कोई काम आपकी नजर में हो तो वो भी मैं ढूंढ रहा हूं, उसे भी मुझे बताना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।